आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्रिकेट टीम और उसके खिलाड़ी कर क्या रहे हैं। बशर लुकमान की ज़बानी, जो एक क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उनकी ज़बानी सुनिए। और इंजमाम उल हक अभी तुमने रिजाइन किया और मैं तुम्हें बताऊं कि जिस दिन इस कौम को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो फिर तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं। और इंजमाम के साथ जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, मैं उन सबको वादा करता हूं कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा कि तुम्हारी इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं और तुम किसके साथ वहां पे काम कर रहे हो। और अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है तो आओ सामने आके बैठ जाओ मेरे। तो चेयरमैन पीसीबी, आप झूठ बोल रहे हो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप इसको 3 दफा मिलिए, मैं एक बहुत बड़ा एविडेंस देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इस वक्त दोपहर के कोई 1:30 बज रहे हैं और पाकिस्तान का भी शायद वो शुरू हुआ है अभी मैच बांग्लादेश के साथ। तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, मैं बगैर देखे मैच आपको बता रहा हूं और आपको पहले बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान मैच जीत गए, क्योंकि वो मनूस साया उतर गया ऊपर से, जो एक भरपूर किस्म का साया था, और उसकी वजह से टीम में ऐसी 2 चेंजेस हो गई कि वो इमाम उल हक भी गया और वो एक और भी गया। वो जेन्युइन वो लोग आए हैं, 2 जो स्पिनर्स को भी खेल सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं। और आज ये बॉलर्स भी परफॉर्म करेंगे आज, क्योंकि सबके जान पे बनी हुई है और इनको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। अब इनको पाकिस्तानी कौम के आगे अपने आप को जस्टिफाई करना है। बिकॉज रमीज राजा ने एक बात की एक टेलीविजन शो में, किसी हद तक उनकी बात सही है, मैं किसी हद तक रमीज राजा से इस बात पे एग्री करता हूँ कि जनाब अगर टीम हार ना रही होती तो ये सारी बातें ना आती, और टीम हार रही है तो ये बातें आ रही हैं। तो आई एग्री विद दैट लॉजिक रमीज के साथ, क्योंकि होता क्या है कि विक्ट्री हैज मेनी फादर्स एंड डिफीट इज एन ऑर्फन। तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करें, ये इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं कि इनको हाथ नहीं डाल सकता था कोई। आप ये देखें कि आप डिफरेंट स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स जो हैं वो टेलीविजन चैनल्स पे आ रहे हो, कह रहे हैं हमें तो 2 साल से पता था, हमें तो 1 साल से पता था, हमें तो कई महीने पहले का पता था ये हो रहा है। लेकिन बोल क्यों नहीं रहे थे, रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि स्पोर्ट्स रिपोर्टर को गैग करना पीसीबी के लिए बड़ा आसान है। और वो उसको एक तो वो बीट से हटा देंगे तो वो बेचारा जो यतीम हो जाएगा, उसका चैनल या उसका अखबार उसको फारिग कर देगा। या फिर स्पोर्ट्स रिपोर्टर को आपने टूर भेज दिया, अच्छा जी वुमेन्स टीम के साथ बांग्लादेश चले जाओ, अच्छा जी ये अंडर 19 के साथ न्यूजीलैंड चले जाओ जी, अच्छा जी 15 दिन का 1 महीने का स्टे है, तुम्हारा टिकट विकेट भी, तुम्हें $1000 भी साथ दे रहे हैं। वो इसी में उसकी ईद है, पूरी दुनिया फिर रहा है। तो ये ठीक है, ये है लिमिटेशंस है। लेकिन जब मेन फ्रेम कोई टेलीविजन एंकर जब ये करता है बात, तो वो बोर्ड में फिर दौड़ें लगती हैं उनकी। उनको समझ नहीं आता इसको हम डराएं कैसे, इसको हम खरीदें कैसे, इसको हम गिराएं कैसे। तो वो क्या करेंगे कि उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। अब अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि यानी जब ये स्टोरी मैंने ब्रेक की पहली, और उसके बाद दूसरी मैंने की, और फिर तीसरी मैंने पीसीबी के ऊपर की, और ये तवातर से मैं कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताऊं कि मैं वेट कर रहा था कि ये रिएक्ट करें और रिएक्शन में ये मेरी झोली में कोई मुझे बहुत बड़ा सबूत दे दे कि मेरी सारी एलिगेशन जो हैं वो सही हैं। अच्छा, ये बड़ी लंबी स्टोरी है और इसके ऊपर तो मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से करूंगा कि ये कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किस जमाने में क्या हो रहा था, किस जमाने में क्या होता रहा, और अब क्या हो रहा है, इस वक्त भी क्या हो रहा है, और आगे क्या होने जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर का क्या ताल्लुक है। मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो उनको इंजमाम जो है वो विमेंस टीम के हेड लाना चाह रहे थे, कोच भी, सिलेक्टर भी, सब कुछ, ताकि वो हर जगह पे फिर यूथ में अपना एक और लेके आ रहे थे कि हर जगह पे अपने बंदे जो हैं वो की पोजीशंस पे हों, सारे बेनिफिशियरी भी हों, और मिलकर हम लूट रहे हैं और खा रहे हैं। इंजमाम ने कल रिजाइन कर दिया। इंजमाम का रेजिग्नेशन बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए। उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इंजमाम टेलीविजन चैनल पे भी आया और समा पे भी आया, और मुझे जो पता चला, मैंने देखा नहीं खुद से, लेकिन समा वाले ने पूछा कि ये एलिगेशन सही है या नहीं, तो वो इधर उधर की बात करता रहा। उसने ये नहीं कहा कि ये कंपनी जो है यूके में जो कंपनी है, मैं उसका शेयर होल्डर हूँ या मैं उसका ओनर हूँ, या वो मेरी कंपनी है कि नहीं। वो इधर उधर की बोर्ड तफ्तीश कर रहा है जी, करने दें और ये करने दें, फाइन।
इंजमाम ने स्टेप डाउन इसलिए किया कि उसका ये ख्याल था कि वो स्टेप डाउन करेगा, टीम 2 मैचेस जीत जाएगी अब आने वाले जो हैं, और उसके बाद ये हीट कम हो जाएगी। खुद लोग मुबश्शिर लुकमान के ऊपर आके पड़ेंगे, इसको बुरा कहेंगे कि तुम तो ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, और उसके बाद इंक्वायरी कमेटी को किसी तरह ये रूस्ट करे, उसमें उसको पता चल जाए कौन बंदे हैं। अब तो हमें भी पता चल गया कौन कौन है, तो फिर जो है इंजमाम वापस इन हो जाएगा। मैं बताऊं रिजाइन क्यों इसका सरप्राइजिंग है, वो इसलिए कि इंजमाम ने बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक लिखी हुई है कि बोर्ड अगर इंजमाम को फारिग करता है तो इंजमाम को 2.25 करोड़ रुपया देगा बोर्ड। यानी क्रिकेट बोर्ड अगर इंजमाम उल हक को फायर करता है, टर्मिनेट करता है, रिलीज करता है, तो किसी भी सूरत में उसको 2.25 करोड़ रुपया इसको देना है। तो ये रिजाइन करके इंजमाम जो है अपने उस 2.25 करोड़ से जो है वो हाथ मल के साइड पे कर दिए उसने। यानी एक आदमी जिसको 2.25 करोड़ की इस वक्त फिक्र नहीं है, आप ये सोचे कि उसके पीछे कितना बड़ा स्कैम होगा। आज मैं जब सुबह को उठा हूं, मैं लेट नाइट सोया था, इसी पे स्टोरी पे काम कर रहा था, तो सुबह जब मैं उठा तो मुझे मेरे एक चुड़ैल लेके आई फौरन। एक गोरी चुड़ैल है बाय द वे, ये बाहर की है, इंग्लैंड की है। वो चुड़ैल लेके आई और वो मेरे पास उसने कहा कि ये ट्वीट भी कर दीजिए, साया फाउंडेशन ने एक कंपनी है जो प्लेयर मैनेजमेंट कर रही है, जो यंग प्लेयर्स को मैनेज कर रही है। अब वो क्या कर रही है, वो कंपनी मैं आपको उसका बताता हूं। साया कॉर्पोरेशन स्ट्रांगली कंडेम्स मिस इन्फॉर्मेशन बाय सम मीडिया आउटलेट्स। अरे साया वालों, नाम लो मेरा, अगर इतनी तुम्हारे में हिम्मत है, मुझे पता है तुम्हारे बड़े पैसे हैं, मुझे पता है तुम्हारे बड़े लंबे हाथ हैं, जरा नाम लो, और अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है तो आओ सामने आके बैठ जाओ मेरे। आई मीन you're welcome to come and sit in front of me and I challenge you in fact। तो अब वो कहते हैं कि जी ओनरशिप क्लैरिटी, none of the current and former players own any shares in Saya Corporation, nor do we share any benefit of our earnings or dividends in the company with any former or current players। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद वो अपना कहते हैं कि जी अर्निंग्स ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद वो कहते हैं कि प्रोवाइड मैनेजमेंट सर्विसेज टू प्लेयर्स, मल्टीपल रजिस्टर्ड प्लेयर्स मैनेजमेंट एंटिटीज both local and international, work with athletes in Pakistan, may represent a diverse portfolio of athletes and Saya is proud to be amongst them। और ये सारे इनके जो हैं तकरीबन 8 पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में। दैट इज अ बॉम्बशेल। अब साया कॉर्पोरेशन जो है इसके ओनर कौन है? तला रहमानी। और तला रहमानी खत्म होगी बात। वो जो याजो इंटरनेशनल है यूके में, जिसका मैंने एड्रेस भी दिया और जिसकी मैंने शेयर होल्डिंग्स भी आपको दी, जिसमें मोहम्मद रिजवान, इंजमाम उल हक, इंजमाम के भाई, ये सारे शामिल हैं। उनके साथ इक्वल शेयर होल्डर कौन है? तला रहमानी। ये है एक तरीका एक शेल कंपनी बनाने का। जब हम अपने पॉलिटिशियंस को हम पकड़ते हैं कि जी ये स्विस अकाउंट खोलें, या आप मियाँ साहब की आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जी ये एवनफील्ड प्रॉपर्टी की ओनर कौन है, तो पता चलता है कोई एक शेल कंपनी है, वो स्विट्जरलैंड में है और उसका पीछे से नहीं पता चल रहा कौन है। यहाँ हमें पता चल गया पीछे से कौन है। यहाँ हमें पता चल गया कि उसमें तला रहमानी है, इंजमाम उल हक है, रिजवान है और इंजमाम का भाई है, उसमें सगा भाई जो कंपनी सेक्रेटरी है। और वो उस पूरी कंपनी की डिटेल्स और शेयर होल्डिंग्स मैंने आपको दे दी। अच्छा, जब आप उसकी शेयर होल्डिंग्स के ऊपर देखते हैं तो लिखते हैं कि मिनिमम 25% और मोर देन 25 एंड लेस देन 50%। यानी इसका मतलब है कि इक्वल शेयर होल्डिंग है। 33.1% शेयर जो है वो हर डायरेक्टर का है। अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, तो पाकिस्तान का विकेट कीपर, ओपनर, पाकिस्तान का सिलेक्टर, वो सारे इसकी कंपनी में डायरेक्टर्स कैसे बन गए? यही होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप दिखाते कुछ है, करते कुछ है, कहते आप ये हैं कि जी, वो जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब कहते थे ना कि मेरे बेटे की BMW मुझे पता नहीं कहां से आ गई, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं उससे, या इस तरह की जो बातें होती हैं। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके ऊपर होने दें, इसके ऊपर स्टोरी होने दें। इन्वेस्टिगेशन टीम, उसमें मुझे जो पता चला है अभी तक नाम उसमें कर्नल खालिद हैं, एक एंटी करप्शन के, कर्नल अख्तर साहब हैं, एक आलिया रशीद साहब हैं, तो महीना पहले उन्होंने ज्वाइन किया बोर्ड, एक को लीगल डिपार्टमेंट के और एक को ऑडिट डिपार्टमेंट के इसमें यानी मेंबर्स जो हैं वो शामिल हैं। बड़ी अच्छी बात है सब कुछ, लेकिन इसका वेब बहुत बड़ा है ये तला रहमानी का। कल मैंने चेयरमैन पीसीबी का एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो बड़े आराम से कह रहे हैं कि जनाब मैं तो, इसका नाम मैंने सुना है, मैं इसको मिला कभी नहीं हूँ,
तो चेयरमैन पीसीबी आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप इसको 3 दफा मिलिए और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा। खैर आपको तो और बड़ी बातें याद करनी है इस वक्त, जो आपको कल शाजिब खानजादा ने भी जियो में अपने प्रोग्राम में 4 सवाल पूछे हैं। मैं भी वेट कर रहा हूं कि उन 4 सवालों का जवाब तो मिले हमें, क्योंकि शाजिब ने बहुत सही क्वेश्चंस किए हैं और सिंपल क्वेश्चंस है। इफ यू आर नॉट गिल्टी यू शुड आंसर इट, और आप उसको लिख कर भेज दें, आप उसको बीपर दे दें, आप उसको साउंड बाइट दे दें, आप उसको कोई रिस्पॉन्स कर दें किसी भी तरह से, तो हम मान लेंगे कि ठीक है, बट क्वेश्चन पूछना तो उसका हक है। दूसरा, आपकी करप्शन के चर्चे तो अब हर तरफ हो गए हैं और बोर्ड के चेयरमैन जो है इसके चर्चे जो हैं वो अब नैब तक पहुंच गए हैं। और मुझे बताइएगा ज़का अशरफ साहब कि आपने ये क्या गलत सवाल है कि आपने 60 कंसल्टेंट्स जो हैं वो हायर किए हैं एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइस सिर्फ अपना पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए? क्या ये गलत है कि आपने 6 डायरेक्टर्स और हायर किए हैं जिनका सिर्फ एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, उनको खुश करने के लिए? उनको ये कहा गया कि पंजाब में हम तुम्हारी फुटिंग जो है वो पीसीबी के थ्रू बनाएंगे। तो पहले इन सवालों का जवाब दे दिए, फिर मैं आपके बेटे के ऊपर भी सवाल कर लूंगा अगले किसी वीलॉग में और आपको कुछ एविडेंस भी दिखा दूंगा। लेकिन आज मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूं इस वीलॉग पे, मैं एक बहुत बड़ा एविडेंस देने वाला हूं। और इंजमामुल हक, अभी तुमने रिजाइन किया और मैं तुम्हें बताऊं कि जिस दिन इस कौम को तुम्हारी असलियत पता चल गई, जो अगले 24 घंटे में इंशाल्लाह पता चल जाएगी, तो फिर तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इंजमाम के साथ जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, मैं उन सबको वादा करता हूं, आप सबसे मेरा वादा है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और आपको मैं ये बता दूं कि जितनी आप मुझे सिफारिशें करवा रहे हैं, मुझे अभी इंडिया से भी 2 प्लेयर्स के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने नहीं उनको जवाब दिया, ना मैंने उनका फोन उठाया, क्योंकि मैं समझता हूं इस वक्त क्या बातें होंगी। इस वक्त भाईचारे में ये वो, आप बड़े, आप ये, तो मैं आऊंगा, हाजिर होऊंगा, आप बताएं क्या बच्चों के लिए लेके आऊं, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे से कुछ, हराम की कमाई से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंजमाम जब वो मैं इसका फॉलो अप प्रोग्राम करने लगा हूं तो उसके लिए तैयार रहना। और मैं पहले से बता रहा हूं, अगर तुमने को वकील करना है तो वकील कर लेना। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं कि तुम्हारी इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं और तुम किसके साथ वहां पे काम कर रहे हो और तुम कितनी दफा इंडिया गए हो पिछले 6 महीने के अंदर। जरा लोगों को इन सारी बातों का पता चलेगा तो इंजमाम पता चलेगा कि क्रिकेट और मजहब की आड़ में तुम लोग कर क्या क्या रहे हो। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। स्टे ट्यून्ड, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज है आपको यहीं पे मिलेंगी, नोवेयर एल्स। चैनल्स हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद डायरेक्टली हमसे स्टोरी ले लें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। तो ये थी हमारी क्रिकेट की टोटल राम कहानी कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये कैसे हमारे जज्बात के साथ खेल रही है और ये अवाम ही पागल है जो इनके पीछे मरी जा रही है। अच्छा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको आइंदा वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मुहैया करते रहें। अल्लाह हाफिज़।